झालेली आहे। महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपाचा तिढा सुटलेला आहे का, काय भावना आहे? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस देश के बहुत ही वरिष्ठ नेता, तजर्बेकार नेता श्री शरद पवार साहब हैं। मैं उनसे कहने यही आया था, उनके जयंत पाटिल साहब से, कि आप लोग सीटों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, मुझे ज़्यादा मिले, मुझे ज़्यादा मिले। अगर ऐसे किसी को नाराज़ करेंगे ना तो फिर बाजी हाथ से निकल जाएगी। आप लोग जिसकी जो हैसियत है उसके मुताबिक जितनी कीजिए। और जिस तरह से आपकी इंडिया अलायंस ने मेहनत किया था, इंडिया अलायंस ने जिस तरह से कमाल दिखाया कि पहली बार जो है ना मोदी जी की पहली बिल वापस हुई है 10 साल में। ये किसका करिश्मा था? इंडिया अलायंस का, लोगों का अलायंस का। ये अलायंस होना ही चाहिए और जल्द होना चाहिए। सिर्फ यही बात करने मुझे आया था कि इसको क्या सीट देना, क्या नहीं देना। पवार साहब बैठे हैं, लोग बैठ कर तय करके जल्दी से अपना काम शुरू करें। वरना क्या होता है ना कि हम कहते हैं कि ठीक है हम 20 सीट मांग रहे हैं, 20 जगह तैयारी कर रहे हैं, कल लड़ने के 5 जगह, लड़ने के 10 जगह, तो हमारा 20 जगह जो कार्यकर्ता तैयार हो गया ना वो नाराज़ हो जाता है। फिर वो अपना बोलता है जाओ तुमने मुझे तैयार करने बोला था ना, मैं लड़ जाऊँगा, आज़ाद लड़ जाऊँगा, फिर वोट बढ़ जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखते जल्दी कीजिए। सर, लोकसभेत अल्पसंख्याक चेहरा महाविकास आघाडीकडून देण्यात आला नव्हता, म्हणून यंदा तशी काही तयारी करण्यात आली? मेरा कहना है कि अल्पसंख्यक हो या अल्पसंख्यक न हो, अच्छा इंसान होना चाहिए कि जो सबके लिए काम करे, सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। और अल्पसंख्यक को सीट मिलना चाहिए। तो इस देश में क्या हालत है, महाराष्ट्र में एक मुसलमान नहीं है, अगर आप जाएंगे आप बीजेपी में एक मुस्लिम नहीं, एमपी में एक मुस्लिम नहीं, दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ, हर जगह पे कोई एक मुस्लिम चुन के आता ही नहीं। जहाँ पे हमारे फैसले होते हैं वहाँ कम से कम कुछ एमपीज़ चुन के आना चाहिए। इस बात को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर महाराष्ट्र में अभी 228 सीटें हैं, इसमें माइनॉरिटी को सीटें कुछ दीजिए ताकि उनको लगे कि हमारा भी हिस्सा है। ठीक है, थैंक यू।